हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यार आज बात कर लेते हैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट को लेके कि कौन कौन से मॉक टेस्ट देने चाहिए बैंक एग्जाम में। मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ठीक है। इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये यार देखो, जो मैंने किए या जो मैं बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है ये कि सबको ये सूट करे, ठीक है। एक प्रोवर्ब है ना कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। एक साइज सबको फिट नहीं करता है, सबका चॉइस अलग होता है। यार बहुत सारे ऐसे 5,000 6,000 सिलेक्शन हुआ, इसमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। बोलते हैं यार, मतलब यूट्यूब पे तो वीडियो का कोई कमी नहीं है ना, तो मेरे को भी कभी कभी दिख जाता है कि यार मैंने कभी कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, मॉक टेस्ट जानता ही नहीं कि कौन सी चिड़िया का नाम है। यार होता है, एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है और जो करना चाहिए सर मेरे हिसाब से, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, प्री एज वेल एज मेंस के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार प्री लेवल की। तो उसमें आपको स्पीड चाहिए। देखो कटअप तो कम जाता है आजकल, मान लो 100 का पेपर होता है उसमें 50-55 नंबर कटअप जाता है, तो ज़्यादा नहीं है लेकिन उतना भी आपको चाहिए। उसके लिए भी स्पीड चाहिए। 20 मिनट हर सेक्शन में मिलता है, तो 20 मिनट में पेपर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे ऐसे महारथी होते हैं जो 20 मिनट का पेपर 15 मिनट में कर लेते हैं। यार आप 20 मिनट का पेपर यदि 15 मिनट में कर भी लेते हो तो आपको कोई मेडल अलग से नहीं मिलेगा ना। आप मान लीजिए कर लिए जल्दी जल्दी में, ठीक है, ये शो करने के लिए कि मैं इतना काबिल हूँ कि मैं 20 मिनट का पेपर 10 मिनट में कर लिया, तो उससे क्या मिलेगा यार? कुछ नहीं। आप 20 मिनट का पेपर है, आप कोशिश करो 20 मिनट में कंप्लीट करने का, ठीक है। उतना काफ़ी है यार। ये चीज़ है। देखता हूँ मतलब ग्रुप सब में ये होता है, मैंने 15 मिनट में कर लिया, मैंने 14 मिनट में कर लिया। यार क्या मिल गया उससे? कुछ मिल गया नहीं ना। बाकी यार देखो, आप सबका अपना अपना ओपिनियन है, उसमें कुछ नहीं बोला सकते। मेरे हिसाब से 20 मिनट का पेपर है, 20 मिनट में आप कोशिश करो, 19 मिनट में कोशिश करो कि पेपर आपका सॉल्व हो जाए। और ज़रूरी नहीं है यार, हर एक पेपर सॉल्व नहीं होता है। यदि मान लो सब कोई पूरा पूरा पेपर ही सॉल्व कर देता तो 100 में 55 कटअप नहीं जाते ना, 100 में जाते 90 नंबर कटअप। जैसे एसएससी रेलवे सब में जाता है कटअप। पेपर का लेवल कम होता है, प्रीवियस ईयर पेपर ज़्यादा पूछते हैं, उस टाइप से होता है, ठीक है। पेपर मार्केट में आता है, मतलब जब आंसर किया था उसका पेपर भी मार्केट में आता है ना, तो उस पैटर्न पे सबको पता लगता है, तो कटअप जाता है उसका ज़्यादा। लेकिन बैंक का कटअप भी तो कम जाता है ना, मतलब पेपर का लेवल होता है और सब वैसे ही अटैम्प्ट करते हैं। इसका मतलब है कि सब कोई 100% अटैम्प्ट नहीं करते हैं और हो भी नहीं पाएगा। यदि होता तो कटअप जाता है। तो ये सब थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच को देखें, मार्केट के हवा से थोड़ा दूर रहें, ठीक है। और कंपटीशन है यार, कंपटीशन सब जगह है। बैंक एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, ग्रुप डी एग्जाम हो, ग्रुप डी में भी बहुत कंपटीशन है, करोड़ में फॉर्म फिल होता है, ठीक है। लेकिन बैंक एग्जाम में आप कटअप देखो ना यार, पेपर टफ होता है तो कटअप कम होते हैं। तो उस हिसाब से आप तैयारी को ये करें, ठीक है, उस डायरेक्शन में तैयारी करें। ऐसे नहीं कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब पेपर टफ है, कैट लेवल का है तो मतलब होगा नहीं मेरे से, पहले छोड़ दो। यार कैट लेवल का तो कटअप भी तो कम जाता है ना, 225 में 60 नंबर कटअप जा रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ये सब थोड़ा सा चर्चा करेंगे यार, इस सब बातों पे बहुत सारा टॉपिक से बात करने के लिए। तो अभी मॉक पे थोड़ा सा कर लेते हैं, बैंक जाना है अभी मेरे को। तो यार देखो, मेरा पर्सनली मैंने ऑलिव बोर्ड और गाइड ली, ये दोनों मॉक को मैंने बैंक के लिए स्पेशली यूज करा था और ये दोनों के मेरे को लेवल इसका अच्छा लगा था, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मतलब मैंने दो दिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में इससे अच्छा नहीं है, होगा यार, मेरे को नहीं पता है। मैंने सुना है यार प्रैक्टिस मॉक का, स्मार्ट स्किरा का, ये सब अच्छा है। तो आप कोई भी मॉक वो चूज करें जो रेलिवेंट है, ठीक है। ऐसा भी कुछ कुछ मॉक्स है जो देते हैं एक्सपीरियंस और सजेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन वो बैंक लेवल का नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा यार मैं, लेकिन वो बैंक लेवल का नहीं है, वो एसएससी और रेलवे का एग्जाम्स के लिए। तो ये सब को आप रियलिस्टिक देखें यार। आप ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट होकर एग्जाम दे रहे तो ये थोड़ा बहुत आपको जज करना पड़ेगा। और अभी के टाइम तो यार इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फ्री मॉक अवेलेबल होता है। मान लो कोई मॉक टेस्ट है, उसका एक मॉक फ्री मिलता है आपको, वो मॉक देख के आप देखो उसका लेवल क्या है, और लेवल के हिसाब से आप मॉक ये चूज करें। बाकी मैं यदि ये बोलूँ तो मेरे हिसाब से ऑलिव बोर्ड अच्छा है, ठीक है। गाइडली का भी लेवल अब बहुत अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है यार। और बाकी आप प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट स्किरा सब में ये सब देखें। मेरे हिसाब से दो मॉक टेस्ट आप लें, ठीक है, ऑलिव बोर्ड एक आप ले लें, ठीक है। बाकी आप देखें गाइडली, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट स्किरा में से कोई एक। लेकिन आप यदि मॉक लेते हैं एक से ज़्यादा तो आप इंश्योर करें कि आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। सीधा आप 4-5 ले कर रख लिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले कर रख लिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एनालिसिस पे आता हूँ अभी। आपको उसको देने हैं, ठीक है। आप कोई एक लीजिए, पहले उसको दीजिए, उसके बाद होता है तो आप दूसरा दीजिए, ठीक है।
इस हिसाब से आपको करना है। तो प्री मेंस दोनों का हो जाएगा, जो भी मॉक आप लेते हैं प्री मेंस दोनों का उसमें मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यार कि प्री का मॉक कैसे देना है। तो यार आप कोशिश करो, जब अभी आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्री का मॉक आप कोशिश करो आपका एक मॉक आप डेली दे दो, ठीक है। 1 घंटा का मॉक होता है। यदि आपका तैयारी मतलब बेसिक्स क्लियर है तो 1 घंटा का मॉक को आपको एनालाइज करने में हार्डली आधा घंटा लगेगा, ठीक है। हार्डली आधा घंटा क्यों लगेगा उसका बता रहा है। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा प्री में जो आपको नहीं आता है। वो छूटता है इसीलिए क्योंकि वो या तो आप मिस रीडिंग कर रहे होते हैं कि कोई जो कंडीशन है वो गलत लिख रहे होते हैं, या टाइम का शॉर्टेज हो जाता है, इस चक्कर में ही आप छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा आपको रीजनिंग में बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा जो आपको आता ही नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं है कि कौन सा चिड़िया का नाम है ये वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी क्वांट की बात करें तो क्वांट में कुछ कुछ क्वेश्चन होता है ऐसा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपने जो मान लो नहीं हुआ आपसे वो उसको लिख लीजिए, मतलब देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया, ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है। क्वांट के लिए बता रहा हूँ कि क्वांट के लिए क्या करना है आपको कि पहले देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। क्वांट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आता है या जो उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता। तो मैं क्या करता था कि मैं एक डायरी बना कर रखा था मैथ्स के लिए, उसमें वो क्वेश्चन लिख लेता था, ठीक है। अब ये सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। आप मान लो कोई बोलेगा कि यार मैथ का क्वेश्चन क्यों लिखना, मैं लिखता था यार, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन डायरी में लिख लिया और उसका सॉल्यूशन लिख लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन लिखने लगे तो टाइम किल हो जाएगा यार, 2-4 क्वेश्चन मिलेगा एक मॉक में और क्या, वो मैंने लिख लिया वहाँ पे। इंग्लिश में देखो यार, इंग्लिश का सच कुछ नहीं है। जैसे मान लो पैसेज है, उसमें होता है कभी कभी टाइम के चक्कर में वो छूट जाता है, तो वो आप पढ़े, रीडिंग करें, देखें। सिनोनिम्स एंटोनिम्स यदि आपको लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत हट के है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप वो नोट कर सकते हैं कॉपी में। एक बार यदि आप नोट कर लिए एक मॉक का, तो उसके बाद उस मॉक को छोड़ दीजिए, उसको ये नहीं कि बार बार आपको एनालाइज करने के लिए देखना है। बाकी आप जो मैथ का आपने नोट किया बुक में, कॉपी में, वो आप दोबारा कभी देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, या कोई नया कंसेप्ट है तो उसको पढ़ लीजिए, इस टाइप से। यार प्री का हो गया। मेंस की बात करते हैं तो देखो, मेंस में 2 व्यूज होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि यार सबमिट कर दो क्वेश्चन, मतलब मॉक्स को सबमिट कर दो फिर उसको सॉल्व करो। मेरा व्यूज अलग है थोड़ा सा। मेरा ये है कि यार जब आपके पास टाइम होता है, अभी आपका प्रिपरेशन का टाइम है, तो आप 2 दिन में एक मॉक दे लीजिए। मॉक दे लीजिए तो यार ठीक है। मान लो आप जीए, आपको लगेगा यार करंट अफेयर उस टाइम आएगा, एग्जाम के टाइम 4 महीना पहले, अभी करके क्या करेंगे, तो छोड़ दो आप, करंट अफेयर छोड़ दो। इंग्लिश सेक्शन, मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन, ये तीनों सेक्शन आप ज़रूर से अटैम्प्ट करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर से अटैम्प्ट करें। और ठीक है यार, नंबर का छोड़ो, नंबर जो भी आएगा ठीक है, नंबर से ज़्यादा आपको ये नहीं लेना देना, नंबर को दिल पे नहीं लगाना है यार कि मेरा इतना नंबर आया, मेरा परसेंटाइल इतना है, वो सब छोड़ो, उस पर दिल पे नहीं लगाना। आपने ये किया, तीनों का अटैम्प्ट किया, उसके बाद आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। 2 दिन 3 दिन में जब आपको टाइम मिलता है, आप एक मेंस का मॉक लगाओ, ठीक है। उसमें जो मार्क्स आता है उसके बाद उसको एनालिसिस करो, ठीक है। बाकी यार मार्क्स का बात करें तो मेरा यार पीओ का मेंस का बात, प्री का बात करें तो यार मेरा 60 के रेंज में ही नंबर आता था। कभी 55 भी आया है, कभी 45 भी आया है, कभी 38 भी आया है। ये इस टाइम का बता रहा हूँ मैं, पीछे का तो याद नहीं है यार मेरे को। मैं शेयर करूँगा यार, हॉलीवुड पे शायद मेरा होगा, यदि सब्सक्रिप्शन बचा हुआ तो मैं शेयर करूँगा कभी कि मतलब ये है। और मैंने यार परसेंटाइल, मतलब होता था मेरे को भी कभी कभी बुरा लगता था यार, इतना कम नंबर आया, कट ऑफ इतना जाता है, कैसे होगा। दोस्त बोलता था अरे परसेंटाइल देखो ना, मेरा परसेंटाइल कम होता था यार, 70-80 होता था, क्या देखेंगे। दोस्त लोग बोलता था अरे 95 परसेंटाइल होना चाहिए। नहीं था यार, 95 कभी नहीं आया मेरा, 90 नहीं आया कभी। लेकिन अल्टीमेटली क्या चाहिए आपको, सिलेक्शन चाहिए ना। परसेंटाइल लेके तो आप सिलेक्शन नहीं करोगे। बहुत बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो यार टॉप करते हैं, मतलब डिजर्व करते हो, ठीक है, मैंने देखा है वो डिजर्व करते हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। कुछ भी फैक्टर हो, लक फैक्टर हो या जो भी फैक्टर हो, तो क्या करोगे यार, अल्टीमेटली उससे तो बेनिफिट नहीं है ना। आपका मेन एम होना चाहिए सिलेक्शन, ठीक है। तो मेरे 50-60 के रेंज में ही होता था मार्क्स हमेशा। और मैं परसेंटाइल देखा नहीं यार, मतलब लिटरली मैं बताऊँ तो मैंने कभी परसेंटाइल देखा नहीं, और मैंने मॉक्स के मार्क्स को भी दिल से नहीं लगाया। हाँ, मॉक्स सबमिट करने के बाद तो ज़रूर देखूंगा कि हाँ इतना मार्क्स आया, इतना निगेटिव हुआ, इतना पॉजिटिव हुआ, इंग्लिश में इतना आया, उसमें उतना आया, उसमें उतना आया, ख़त्म बात। उसके बाद मैं बस वो एनालिसिस करता था, जैसे वो लिख लिया, हो गया। उसके बाद मार्क्स से मेरे को कभी नहीं मतलब है, और नहीं आता था यार, कभी भी नहीं है। और मैं बता दूँ, मॉक्स से हमेशा मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम में अच्छे ही मार्क्स आए, चाहे वो कलर का हो या इसका पीओ का हो या एसओ का हो, सब में अच्छे ही आए, ठीक है। तो ये बातें। बाकी मेंस का तो यार मार्क्स वैसे ही आता था, 40-50 का भी आ जाता था, मतलब उतना कभी सीरियसली मेंस का मॉक्स कोई लेता नहीं है, ठीक है।
तो आप ये करें, अभी टाइम है आपके पास, ये दोनों आप कर लीजिए, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेटर होगा। बाकी यार 2 4 5 मॉक के नाम मैंने बताया, इसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारे XYZ नए मॉक्स हो और वो अच्छे हो। ऐसा नहीं है ना यार कि मेरे को नहीं पता है तो वो अच्छे नहीं होगा, अच्छा होगा यार। आप ट्राई करो, उसका प्री मॉक्स दो, आपको अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली आपका एम सिलेक्शन होना चाहिए, आपको लगता है कि हाँ मतलब अच्छे लेवल का मॉक्स है आप तो, बाकी जो वेल नोन है मार्केट में वो तो है ही। चलो इतना ही आज के लिए, बाकी बात करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।